तो पिछले एपिसोड में लिसिन हाओचेन के लिए एक रेडियंट शील्ड लेने वाली थी, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक दूसरी लेडी भी आ गई थी और वह भी उसी शील्ड को लेना चाहती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में इसके लिए फाइट होने लगती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में इस लड़की का नाम लिन जियालू है। इसके बाद लिन जियालू लिसिन से कहने लगती है कि तुमने तो मेरे लाइटनिंग को भी ले लिया था और अब तुम इसे भी लेना चाहती हो, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद लिसिन कहने लगती है कि तुम भी बेवजह में फाइट मत करो, क्योंकि मैंने ही इसे सबसे पहले पसंद किया था। इस पर लिन जियालू कहती है कि यह पूरी स्टोर मेरी है, जिसकी वजह से यह चीज भी मेरी है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से हार नहीं मान रहा था और दोनों इसके लिए आपस में ही लड़ने लगे थे। अब हाओचेन खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक से इन दोनों की अलग अलग पावर स्टोर के ओनर के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से वह शील्ड के ऊपर ही छींक देता है और यह देखते ही दोनों अब शील्ड को अपने हाथों से छोड़ देते हैं। जिसके बाद स्टोर ओनर इनसे कहता है कि तुम दोनों फाइट करना बंद करो, नहीं तो तुम दोनों की वजह से मेरे स्टोर का यह ट्रेजर बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद लिन जियालू लिसिन से कहती है कि यह चीज मेरी फैमिली का है और इसे टूट जाने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं देना चाहूंगी। इसके इस बात को सुनकर लिसिन पूछती है कि क्या तुम फिर से फाइट करना चाहती हो। यह सुनते ही लिन जियालू इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरी हुई हूँ। अब इसके इस बात को सुनते ही लिसिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसके बाद स्टोर ओनर इनको शांत कराने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद स्टोर ओनर इनसे कहने लगता है कि जब तुम दोनों ने पिछली बार फाइट किया था तब इसके बारे में सभी को पता चल गया था, जिसके बाद तुम दोनों के फादर ने कहा था कि अगर आगे से तुमने कभी फाइट किया तब उसके बाद तुम दोनों को बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद लिन जियालू लिसिन से कहने लगती है कि तुम हमेशा ही दूसरों के चीज को लेना चाहती हो और तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो, इसलिए तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। अब इसके इस बात से लिसिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगी है कि अब मुझे बैन होने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों में से जो भी जीतेगा वही इस शील्ड को ले जाएगा। यह सुनकर लिन जियालू भी रेडी हो जाती है और कहती है कि मुझे भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन यह देखते ही हाओचेन लिसिन को रोक देता है और कहता है कि मैं यह काम खुद करना चाहता हूँ। अब हाओचेन को देखते ही लिन जियालू कहती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इस बात को सुनते ही लिसिन कहती है कि यह मेरा ब्रदर है, इसलिए तुम हमारे बारे में गलत सोचना बंद करो। लेकिन इसके बाद लिन जियालू हाओचेन को देखने लगती है और कहने लगती है कि यह तो सच में खूबसूरत है। यह देखते ही लिसिन हाओचेन से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इस लड़की की सोच बहुत ही खतरनाक है और इसके अलावा वह एक बहुत बड़ी मैजिशियन भी है, जिसकी वजह से वह तुमसे ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर हाओचेन कहता है कि मैं इसके पहले किसी भी मैजिशियन से नहीं लड़ा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यह सुनकर लिन जियालू कहती है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, लेकिन याद रखना कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। इस पर लिसिन लिन जियालू से कहती है कि तुम यहाँ पर केवल अकेली हो, इसलिए हारने के बाद रोना मत शुरू कर देना। जिसके बाद लिन जियालू कहती है कि तुम मुझे हराना चाहते हो, लेकिन तुम्हें हराने के लिए मुझे तो अपने स्टिक की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद लिन जियालू इनको चैलेंज कर देती है, जिसके बाद हाओचेन और लिसिन भी बाहर आ जाते हैं। अब इन दोनों को आमने सामने देखते ही एक लड़का इनकी फाइट देखने के लिए आता है, लेकिन दूसरा लड़का इसे देखने से मना कर देता है और कहता है कि पिछली बार की फाइट में यहाँ की सारी चीज आइस में फ्रीज हो गई थी। इसके बाद हाओचेन अपनी तलवार निकाल लेता है और लिन जियालू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। यह देख स्टोर ओनर कहने लगता है कि यह तो किसी से भी नहीं डर रहा, जबकि मून सिटी के सबसे फेमस मैजिकल गर्ल से इसका सामना होने वाला है। इसके बाद लिन जियालू भी हाओचेन का सामना करने के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ चारों ओर अपने आइस पावर से आइस फैला देती है। यह देखते ही स्टोर ओनर हाओचेन को इसके साथ में फाइट करने से मना करता है, जिसे सुनते ही लिसिन इसके ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि वह भी देखना चाहती है कि अब हाओचेन कितना पावरफुल हो गया है। इसके बाद लिन जियालू अपने आइस पावर का यूज करने लगती है और इसकी मदद से हाओचेन के ऊपर अटैक करने जाती है। अब इसे देख हाओचेन अपने तलवार से इसको डिस्ट्रॉय करने जाता है, लेकिन असल में लिन जियालू भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी और वह अचानक से आइस बॉल को दूसरी ओर से घुमा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी हाओचेन खुद को इसके अटैक से बचा लेता है। इसके बाद हाओचेन इसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसके इस अटैक से नहीं बच पाता। जिसके
इसके बाद हाओ चेन भी कहने लगता है कि यह लड़की तो सच में बहुत ही पावरफुल है। इस पर लिन जियालू कहती है कि अभी तुमने कहाँ कुछ देखा है, यह तो केवल अभी शुरुआत है। इसके बाद लिन जियालू फिर से अपने आइस पावर का यूज करती है और आइस वाले खंजर से हाओ चेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में हाओ चेन भी बहुत टैलेंटेड था और वह किसी तरह से इसके अटैक से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। इसके बाद लिन जियालू दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हाओ चेन इस बार भी खुद को बचा लेता है और इसके बाद वह इसके ऊपर अपने व्हाइट ब्लेड टेक्निक से अटैक करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, क्योंकि लिन जियालू हाओ चेन पर अपने आइस पावर का यूज कर रही थी और इसके दौरान हाओ चेन भी इसके ऊपर अपने व्हाइट ब्लेड टेक्निक का यूज कर रहा था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब हाओ चेन लिन जियालू के ऊपर भारी पड़ने लगा था और वह इसके ओर बहुत तेजी से आने लगता है। यह देखते ही लिन जियालू हाओ चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हाओ चेन इसके हर एक अटैक को रोक देता है और बहुत आसानी से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन इसी बीच हाओ चेन लिन जियालू के बहुत नजदीक आ जाता है और इसके बाद वह इसके ऊपर अपने तलवार से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में लिन जियालू भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी और इसके अटैक से खुद को बहुत आसानी से बचा लेती है। लेकिन हाओ चेन अभी भी नहीं रुकता और इसके बाद वह इसके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक करने जाता है। अब यह देखते ही लिन जियालू भी अपने असली पावर का यूज करने लगती है और इसके बाद यहाँ पर एक बर्फीला तूफान क्रिएट कर देती है। अब इसकी वजह से हाओ चेन इसके सामने नहीं टिक पाता और इसके पावर की वजह से यहाँ से दूर चला जाता है, क्योंकि असल में लिन जियालू की यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हाओ चेन को भी रियलाइज होता है कि एक मैजिशियन के साथ में फाइट करना बहुत ही अलग बात है, क्योंकि हाओ चेन लिन जियालू के नजदीक भी नहीं आ पा रहा था। तभी लिन जियालू हाओ चेन से कहने लगती है कि मैं अब तुम्हें बहुत ही आसानी से हराने वाली हूँ। इसके बाद लिन जियालू अपने आइस केज के टेक्निक का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नुकीले आइस पिलर बाहर आने लगते हैं और अब इनको रोक पाना हाओ चेन के लिए भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये आइस पिलर बहुत स्पीड से इसे चारों तरफ से घेरने लगे थे। लेकिन हाओ चेन अभी भी इसके सामने हार नहीं मानता और किसी तरह से खुद को आइस पिलर के अटैक से बचाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद सभी आइस पिलर के हाइट में डिफरेंस था, जिसकी वजह से हाओ चेन इसका फायदा उठाता है और इनके ऊपर जंप लगाते हुए बहुत आसानी से इनके ट्रैप से बाहर आ जाता है। इसके बाद हाओ चेन अपने लाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है और इसकी मदद से लिन जियालू के ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन अब इसे देखते ही लिसिन बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन इसी वक्त लिन जियालू कोई अपनी पावर यूज करती है और इसकी मदद से वह अचानक से इसके पीछे आ जाती है। इसके बाद वह अपने किसी और पावर का भी यूज करती है और इसकी मदद से हाओ चेन को एक झटके में आइस के अंदर कैद कर देती है। अब इसकी वजह से लिन जियालू को लगता है कि उसने हाओ चेन को हरा दिया है, जिस बात की उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद लिन जियालू हाओ चेन को देखने जाती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि हाओ चेन तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी अचानक से हाओ चेन इसे तोड़कर बाहर आ जाता है और इसके बाद वह लिन जियालू की गर्दन पर अपनी तलवार कर देता है। जिसके बाद हाओ चेन लिन जियालू से कहता है कि अब हमारी फाइट खत्म हो चुकी है और तुम इसमें हार चुकी हो। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।